हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको वॉइस चेंज सिखाने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, जो ओरिजिनल मेथड है वो मेथड फॉलो करके आज मैं आपको वॉइस चेंज सिखाऊंगा। आज ये वॉइस चेंज का पहला एपिसोड होगा। मेरे इस पूरी सीरीज को इस चैनल में देखते रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। देखिए दोस्तों, आज हम पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस चेंज सीखेंगे। देखिए दोस्तों, टेंस के बिना आप वॉइस चेंज नहीं सीख सकते। अगर आप 100% परफेक्टली वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेंस जानना ही होगा। देखिए, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर वॉइस चेंज। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई प्ले क्रिकेट। ओके, यहां पर जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये जो प्ले है ये वर्ब है और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको वॉइस चेंज कैसे करेंगे, उसके पहले देख लीजिए दोस्तों। आपको ये याद रखना होगा, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जानते हैं वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हर टेंस का वो प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। जो भी टेंस हो, हर टेंस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। अब हमको इसका पैसिव करना होगा। क्या करना होगा? इसका पैसिव वॉइस में करना होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव कैसे होता है? ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पहले जाता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों को एम और इज और आर, इस तीन में से कोई भी एक को यहां पर बिठाना होगा। ठीक है, उसके बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट चला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस चेंज करना होगा तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा। देखिए कैसे। पहले देखिए ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं, तो क्रिकेट होगा ऑब्जेक्ट, CRICKET, क्रिकेट। उसके बाद देखिए एम इज आर में से हमको एक लेना होगा। दोस्तों अब जरूर जानते हैं एम इज आर को कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। इस तीन ऑक्सिलरी वर्ब में से एक ऑक्सिलरी वर्ब को हमको लेना होगा। देखिए क्रिकेट के बाद यहां पर क्या आएगा? इज आएगा, क्रिकेट इज। और इसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब कौन सा है? प्ले है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड, प्लेड, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, PLAYED, प्लेड। और उसके बाद देखिए बाय, हमको बाय लेना होगा। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है? आई है, यहां पर सब्जेक्ट, ये आई हो जाएगा मी। तो दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक कंप्लीट वॉइस चेंज। क्या हुआ? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब दोस्तों दूसरी सेंटेंस को देखेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है? ही टीचेस इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, यहां पर देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट, टीचेस ये क्या है? वर्ब, और इंग्लिश ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब समझ चुके हैं ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको हमको वॉइस चेंज करना होगा। तो वॉइस चेंज का स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था ये तो मैंने कहा था एक्टिव में होगा। अब जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो हमको जानना होगा। पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले जाएगा, उसके बाद एम, इज, आर, इस तीनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए ही टीचर्स इंग्लिश, पहले हमको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है?
ऑब्जेक्ट को जानने के लिए जो वर्ब होता है वो वर्ब को क्वेश्चन करना पड़ेगा। ही टीचेस इंग्लिश, वो क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, यानी कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश ले लीजिए पहले, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद एम इज आर में से कोई एक होगा, तो इंग्लिश के साथ क्या होगा, इज होगा। ये सिंगुलर, इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर में है, तो इसके बाद इज लेना होगा। उसके बाद देखिए वर्ब टीचेस, यानी कि टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट। ओके, सो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। उसके बाद क्या होगा, बाय, बाय, और उसके बाद होगा सब्जेक्ट ही। वॉइस चेंज में यानी कि पैसिव वॉइस में ही हो जाता है हिम। इसका लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के बाद में दे दूंगा। जो सब्जेक्ट आई, ही, यानी कि जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में। ओके, तो देखिए ये कंप्लीट वॉइस चेंज हुआ, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, ये कंप्लीटली पैसिव वॉइस हुआ। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर वॉइस चेंज सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर तो वॉइस चेंज मैंने सिखाया, आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे हुआ। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। देखिए पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद एम, इज और आर में से एक होता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होता है। क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट आई, एम, वर्ब के साथ आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए टेंस का बेहतरीन क्लास ले आऊंगा। तो देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना होगा। कैसे करेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, पैसिव का क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। कौन आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम, इज और आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर के बाद क्या आता है, बीइंग, BEING, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव में होता है एम, इज, आर के बाद बीइंग, BEING, बीइंग। इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आता है। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में करेंगे। पहले क्या आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, देखिए पहले आप वर्ब को क्वेश्चन कीजिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं क्या खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, CRICKET, क्रिकेट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए, तीन ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक को लेना होगा। क्रिकेट के बाद क्या होगा, इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर में है। ठीक है, क्रिकेट इज, और इसके बाद क्या आएगा, बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, प्लेड, इज बीइंग प्लेड, PLAYED, प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहां पर मी। दोस्तों देखिए, तो वॉइस चेंज करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 12 टेंस का जो 12 स्ट्रक्चर होता है, ये आपको रट लेना है पहले। इसके बिना आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते, और टेंस तो आपको पहचानना ही होगा। अगर आप टेंस का क्लास चाहते हैं तो जरूर कमेंट पर टेंस कर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेंस का क्लास ले आऊंगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर
दूसरा एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद एम इज आर में से इज है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी है राइटिंग, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर है। अब इसको क्या करना होगा, हमको पैसिव में करना होगा। देखिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव की स्ट्रक्चर क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एम इज या आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा बीइंग, बी आई एन जी बीइंग, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस का पैसिव कैसे होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, वो क्या लिख रहा है ए लेटर, तो ए लेटर पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ए लेटर के साथ क्या होगा इज होगा, ये सिंगुलर में है तो इसके साथ इज होगा, ए लेटर इज, ओके। उसके बाद क्या आएगा बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट होता है WRIT राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है राइट, रोट, रिटन, तो लेटर इज बीइंग रिटन, WRITTEN रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन। उसके बाद क्या आएगा बाय और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है ही हो जाएगा हिम। तो ये रहा है कंप्लीट वॉइस चेंज, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। नमस्ते।